हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फंक्शन फैन फिक्शन फोर्स लव विद माफिया किंग का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो वांगजी था वो विजिंग के साथ पार्टी में आया था एंड वहाँ पे रोजी भी आई हुई थी जो कि वांगजी की सेक्रेटरी है एंड कुछ ज़्यादा ही वो अपनी बॉडी को शो ऑफ कर रही थी वहाँ पे और लोगों से बात कर रही थी। उसका यही तो काम है ना, लोगों को सेड्यूस करना ताकि उसे हर जगह जॉब मिल सके और यही वो करती जा रही थी। वहीं वांगजी जब ध्यान देता विजिंग को कि उसके साथ कोई खड़ा हुआ है तो वांगजी तुरंत ही एक्सक्यूज़ करके विजिंग के पास आता है और विजिंग को वहाँ पर देखता है। तो वहाँ पर मिस्टर ली थे जिनके साथ अभी वांगजी और विजिंग की एक न्यू डील साइन हुई है और विजिंग उन्हें भी देखता है और उसके बाद विजिंग तुरंत ही उठ जाता है। वांगजी बोलता है, विजिंग तुम चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विजिंग बोलता है ओके बॉस। वांगजी देखता है ली को, मिस्टर ली को, और बोलता है वैसे आप क्या बात कर रहे थे, मैं जान सकता हूँ? ये सुनने के बाद मिस्टर ली बोलते कि हाँ बिल्कुल मिस्टर लान, आप जान सकते हैं। मैं तो बस इन्हें ये बता रहा था कि ये कितने सुंदर हैं। और वांगजी ये सुनने के बाद घूर के देखता है। उसका मन कर रहा था अभी अभी इस इंसान का वो फेस एंड उसकी मतलब अलग कर दे, बट वांगजी कंट्रोल करता है और वो बोलता है विजिंग चलो मुझे तुमसे बात करनी है। वो तुरंत विजिंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए साइड में लेके आता है। वहीं ली यिंग बोलता है ओ माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा मिस्टर लैन, आप एक सेक्रेटरी के पीछे इतना पागल हैं और वो भी एक मेल सेक्रेटरी। क्या बात है, ये तो हॉट टॉपिक बन सकता है, बट वो सेक्रेटरी है तो बहुत हॉट, इसीलिए मुझे वो चाहिए अपने लिए। एक बार मैं टेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे न्यू न्यू ब्यूटीज़ को टेस्ट करने का बहुत शौक है और आज ये मैं ये करके रहूँगा। ये बोल के वो स्माइल करता है। हम देखते हैं वांगजी को। वांगजी विजिंग को साइड में लेके आता है एक जो पिलर था वहाँ पे और बोलता है क्या कर रहे थे तुम, उसे सेड्यूस कर रहे थे? एंड ये सुनते ही विजिंग शॉकिंग आई से देखता है और बोलता है क्या कहा आपने, मैं सेड्यूस कर रहा था? आपका लगता है दिमाग खराब हो गया है, मैं उसे सेड्यूस क्यों करूँगा? वांगजी बोलता है अच्छा तो फिर उसके साथ बातें क्या कर रहे थे? विजिंग अपनी आंखें बंद करता है और उसके बाद बोलता है आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है मैं सेड्यूस करूँ ना करूँ, आप इंजॉय करिए ना, अपनी उस प्यारी सेक्रेटरी के साथ जाइए, इंजॉय करिए, उसको देखिए। ये सुनने के बाद वांगजी शॉकिंग आई से देखता है विजिंग को और बोलता है क्या क्या कहा तुमने, मैं मेरी सेक्रेटरी के साथ? ओह माय गॉड विजिंग, तुम्हारा लगता है माइंड अलग ही लेवल में मतलब साइड में चल रहा है, क्यों जेलसी हो रही है तुम्हें? हाँ, विजिंग बोलता है मुझे कोई जेलसी नहीं हो रही, आपको जो करना है वो करिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वांगजी बोलता है रियली तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा? विजिंग बोलता हाँ नहीं पड़ रहा, और एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी को भी सेड्यूस करने की, सुना ना आपने? और ये बोल के विजिंग वहाँ से चला जाता है। वांगजी विजिंग को देखता है और बोलता वाह तुम्हारी आंखों में आज मैंने गुस्सा देखा है और ये गुस्सा नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। ये बोल के वांगजी स्माइल करता है और बोलता है तुम्हें जेलसी हो रही है मुझे किसी और के साथ देखकर, मुझे इस जेलसी को और बढ़ाना होगा। इसके बाद वांगजी फिर से वहीं पे आ जाता है और उनसे बातें करने लगता है। जो रोज़ी थी वो बोलती है बॉस मैं शाओमी आपसे बात करना चाहती है, उन्हें एक डील के सिलसिले में आपसे बात करनी है। वांगजी बोलता है ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं शाओमी को। शाओमी ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी और सेक्सी भी लग रही थी। वो वांगजी के पास आती है और उसके बाद बोलती है हेलो मिस्टर लैन, मुझे आपसे एक डील के सिलसिले में बात करनी है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो? वांगजी बोलता बिल्कुल आप मुझे बता सकते हैं। इसके बाद जो रोज़ी थी वो बोलती है बॉस आप चल के यहाँ पे बात कर सकते हैं। वांगजी बोलता है इसके बाद वो चला जाता है। उसके बाद वो आकर बैठ जाते हैं मिमी के साथ एंड देन वो बातें करने लगते हैं। शाओमी वांगजी को सब कुछ एक्सप्लेन करती है और जो वियिंग था वो वापस से जो टेबल थी वहीं पर आकर बैठ गया था और वो गुस्से में बस देख रहा था वांगजी को और बोलता है अपने मन में इन्हें क्या लगता है मैं जेलस हो रहा हूँ? नहीं, मुझे मुझे बिल्कुल जेलस फील नहीं हो रहा, वो चाहे जो भी करे, मुझे मुझे बस गुस्सा आ रहा है। उसे क्या लगता है? हाँ, मैं लोगों को सेड्यूस करता हूँ, अगर मैं सेड्यूस कर रहा होता ना तो पता चलता है इसे, मेरे ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगा रहा है, हाँ खुद ऐसा है इसीलिए मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है। ये बोलकर वियिंग गुस्सा करता है और उसके बाद वो देखता है टेबल पर तो जो सॉफ्ट ड्रिंक थी वियिंग वो पी लेता है और वियिंग बस अपनी आंखें बंद करता है और अपने आप को शांत करता है। वहीं पर कुछ लेडीज़ जो है ना वो वियिंग के पास आकर बैठती हैं और एक पर्सन भी वो बोलते हैं हेलो। वियिंग उनसे बातें करने लगता है नॉर्मली, हाँ उनसे भी बातें करना वियिंग को ठीक लग रहा था। वो बस नॉर्मली चीज़ें पूछ रहे थे और वियिंग उनका नॉर्मली आंसर दे रहा था। ऐसे ही करके थोड़ी देर हो जाती है। जो वांगजी था वो शाओमी से सारी बातें करता है। उसके बाद वांगजी बोलता है मुझे आपका प्रपोजल एंड आपकी डील भी मुझे काफ़ी पसंद आई, हम इस बारे में बात कर सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, हम ऑफिस में बात करेंगे इसको लेके। शाओमी बोल
थैंक यू सो मच, आपने इतना सब किया है, मेरी बात सुनी आपने। मुझे लगा नहीं था कि आपको मेरी डील पसंद आएगी। वांग जी बोलते नहीं, काफ़ी अच्छी है और हम ऑफ़िस में बात करेंगे। ये सुनकर शाओमी बोलती है वाह! तो मैं ये डील पक्की समझूँ? वांग जी बोलते हाँ, बिल्कुल। बाकी की जो डिस्कशन है हम ऑफिस में कर लेंगे। ये सुनने के बाद शाओमी बोलती वाह! ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद नॉर्मली वो लोग टेबल पर बैठ जाते हैं और ड्रिंक्स वगैरह वहाँ पे आ जाती है। शाओमी अपने हाथ में वाइन का ग्लास लेती है। उसके बाद वो बोलती है चीयर्स मिस्टर लैन। वांग जी पे अपना सिर हाँ में हिलाता है। इसके बाद वो भी ले लेता है और वो चीयर्स करते हैं एंड ड्रिंक करने लगते हैं। शाओमी भी ड्रिंक कर रही थी और बहुत सारे लोग उनसे आके फिर बातें करने लगते हैं। एक बड़ी सी टेबल थी, वहाँ पे आके सब बैठ जाते हैं और नॉर्मली थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर सॉफ्ट म्यूजिक भी चलना शुरू हो जाता है। शाओमी देखती है और बोलती है मिस्टर लैन, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकती हूँ प्लीज़? ये वांग जी देखता है और बोलता है कि मैं डांस इतना नहीं करता और मुझे आता भी नहीं। ये सुनकर शाओमी भी बोलती है मिस्टर लैन, क्या बातें कर रहे हैं आप? डांस तो सबको आता है और कोई बात नहीं, मैं सिखा दूँगी, चलिए चलिए। एंड वो वांग जी का हाथ पकड़ के वांग जी को लेके आ जाती है और इसके बाद वो वांग जी के हाथों को अपनी कमर पे रखवाती है एक को एंड देन उसके शोल्डर पर। वांग जी को ये बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था और अपनी बॉडी को वो मूव करने लगती है। शाओ मिमी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी क्योंकि शाओ मिमी का सीक्रेटली क्रश था हमारे वांग जी पे और फीलिंग्स भी हावी हो ही जाती हैं, हम कहीं पर भी क्यों ना हो, और यही शाओ मिमी के साथ हो रहा था। वहीं वीइंग टेबल पर बैठा हुआ था और बस वो देख रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था। तभी एक पर्सन वीइंग के पास जो बैठा हुआ था वो बोलता है मिस्टर वी, क्या हम डांस कर सकते हैं? मिस्टर वी, क्या हम डांस कर सकते हैं? वी यिंग देखता है और बोलता नहीं, मुझे डांस नहीं करना। ये सुनने के बाद वो बोलता प्लीज़ देखो, नॉर्मली डांस तो सभी कर रहे हैं, हमें डांस ही तो करना है। वी यिंग फिर देखता है और फिर उसकी नज़र जाती है वांग जी पर, जो कि एक लड़की के साथ डांस कर रहा था और ये देख के वी यिंग फिर एक ड्रिंक का ग्लास लेता है और बोलता हाँ बिल्कुल, हम कर सकते हैं। वी यिंग तुरंत ही उसका हाथ पकड़ता है और वो आ जाता है उसके साथ एंड वो डांस करने लगते हैं। वो वी यिंग को नॉर्मली टच कर रहा था, ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था, वो बस डांस कर रहा था। और नॉर्मली वो डांस करते-करते वांग जी और वी जिंग जो है ना वो क्लोज़ आ जाते हैं। यानी कि वांग जी शाओमी के साथ डांस कर रहा था एंड वी जिंग एक अदर पर्सन के साथ डांस कर रहा था और वो दोनों जो है ना वो क्लोज़ आ जाते हैं एंड जैसे ही वांग जी की नज़रें साइड में जाती है, वांग जी गुस्से में देखता है क्योंकि वहाँ पर वी जिंग था। वांग जी बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम किसी और के साथ डांस करो। वांग जी शाओ मिमी को देखता है और वो मतलब अपने हाथों को दूर करने की कोशिश करता है बट शाओ मिमी और भी अपनी क्लोज़ कर लेती है और डांस करने लगती है। वांग जी अपने मन में बस बीजिंग को देखते जा रहा था और उसके बारे में ही सोचते जा रहा था और बोल रहा था तुम इसके साथ बिल्कुल भी डांस नहीं कर सकते हो, तुम बस मेरे साथ डांस कर सकते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इसके साथ डांस कर रहे हो, लगता है तुम भूल गए हो कि तुम किससे बिलोंग करते हो। तुम्हारी मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। हाँ जी, गुस्सा करता है बट जो शाम मिमी थी वो वांग जी के साथ डांस कर रही थी और वांग जी को दूर जाने नहीं दे रही थी और फिगिंग भी डांस कर रहा था। वो नॉर्मली डांस कर रहा था, उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं था। तभी बारी आती है राउंड मतलब घुमाने वाली, तो वांग जी तुरंत ही शाओ मिमी को टर्न करता है और उसे घुमा देता है और शाओ मिमी इससे किसी और के पास चली जाती है एंड वांग जी तुरंत ही जो वीजिंग किसी और के पास जाने वाला था उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर खींच लेता है और वो सीधा वांग जी से हिट होता है। वीजिंग अपनी आइज़ ओपन करता है क्योंकि वो जो टर्न उसने किया ना ट्विस्ट, तो वीजिंग की अचानक से आइज़ बंद हो गई एंड जब वो खोलता है तो उसके सामने वांग जी था। वांग जी तुरंत ही टाइटली वीजिंग को उसकी कमर से पकड़ के अपनी क्लोज करता है और उसके बाद बोलता है क्या कर रहे थे तुम? हाँ, उसके साथ डांस कर रहे थे, तुम सेड्यूस कर रहे थे। वी जिंग देखता है वांग जी को और उसे गुस्सा आ जाता है। वी जिंग बोलता है हाँ, कर रहा था मैं सेड्यूस। क्यों? आपको बुरा लग रहा है या जेलस हो रहे हो आप? क्यों, फ़र्क पड़ रहा है आपको? वांग जी वी जिंग को देखता है और उसके बाद वो उसकी कमर से और भी टाइट करके अपनी क्लोज करता है। वी जिंग को दर्द होता है। वी जिंग बुरी तरह से वांग जी से प्रेस हो रहा था एंड वो दोनों अपनी बॉडी को मूव करते जा रहे थे। वांग जी वी जिंग की ईयर के पास आता है और उसके बाद बोलता है हाँ, मुझे फ़र्क पड़ता है बिकॉज यू बिलोंग टू मी, और मेरी चीज़ को अगर कोई हाथ लगाएगा तो मैं उसका क्या हल करूँगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। ये सुनने के बाद वी जिंग वांग जी को देखता है गुस्से में और बोलता है अभी तो आपने कहा मैं सेड्यूस कर रहा था। हाँ, कर रहा था सेड्यूस। क्यों, क्या हो गया? अगर मैं सेड्यूस कर भी रहा था तो मैं तो एक सेल बॉय बन गया ना, अपनी बॉडी को सेल करने वाला, तो किसी को भी कर सकता हूँ। वांग जी को गुस्सा आता है। वांग जी साइडों में देखता है तो बहुत सारे लोग थे एंड कुछ लोग देख भी रहे थे वांग जी और वी जिंग को। वे यिंग वांग जी की बात नहीं मान रहा था जिस वजह से वांग जी को गुस्सा आता है और वो वी यिंग का टाइट हाथ पकड़ता है और वहाँ से ले जाकर साइड में लेके आता है और वो वी यिंग को इधर उधर देखता है। उसे एक खाली जगह नजर आती है। इससे पहले कि वो वहाँ पे ले जा पाता तभी शाओ मिमी आती है और बोलती है मिस्टर लैन, वो मुझे आपसे मेरे मेरे डैड और मॉम को मिलवाना था, वो चाह रहे थे आपसे मिलना, प्लीज़ मिस्टर लैन। वांग जी देखता है और फिर कंट्रोल करता है और बोलता है हाँ बिल्कुल। वी यिंग ये देख के वो तुरंत ही अपना हाथ छुड़ा लेता है और वांग जी को देखता है
और इग्नोर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। वांग जी गुस्से में देखता है और बोलता है तुम्हें इसकी पनिशमेंट दूंगा मैं। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे ऑर्डर्स को ऐसे फॉलो करके मतलब अनफॉलो करके जा सकते हो? बिल्कुल नहीं। लगता है तुम्हें पनिशमेंट देनी तो बनती है। तुम भूल रहे हो कि तुम किससे बिलोंग करते हो। तुम्हें अच्छे से याद दिलाना पड़ेगा मुझे। वी टेबल पर आकर बैठ जाता है और जो वहीं पर पड़ी हुई थी वीजिंग ध्यान नहीं देता कि वो ड्रिंक है न कि सॉफ्ट ड्रिंक। वीजिंग तुरंत ही जो वाइन थी उन गिलासों में वो उठाता है सीधा एंड एक गिलास में मिक्स करता है क्योंकि वो हाफ हाफ थी और वीजिंग पी जाता है। उसके बाद वीजिंग का जो गला था ना वो एकदम बर्न करने लगता है। फिंग बता कितनी अच्छी है, सुकून सुकून मिल रहा है मुझे। उसे क्या लगता है वो ऐसे बात कर सकता है हंस हंस के। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ कर क्या लिया मैंने मैंने किसको सेड्यूस किया था? मैं तो बस नॉर्मली बात कर रहा था बट इसे लग रहा है मैं सेड्यूस कर रहा हूँ। निहायत ही घटिया इंसान है ये, एक नंबर का। जैसा ये खुद है लोगों को भी यही समझता है कि मैं भी वही हूँ। अगर अगर ऐसा नहीं है तो क्यों क्यों ये दूसरों के पास जाता है अगर मुझे पसंद करता है तो? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वीजिंग क्या बोल रहा है वो खुद भी नहीं जानता क्योंकि वीजिंग पे वाइन का असर हो रहा है। वीजिंग दोबारा से जो वाइन के गिलास थे उन्हें लेता है और उनमें से वो वाइन पीना शुरू कर देता है। वीजिंग को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कर रहा है और क्या नहीं, बट वो फिर से 2 गिलास और पी जाता है एंड वांग जी अपनी बात उनसे ख़त्म करता है। वांग जी वहाँ से जाने की कोशिश करता है बट शाओ मिमी उसे बार-बार रोक रही थी और वांग जी फ्रस्ट्रेट हो रहा था क्योंकि उसे विकिंग के पास जाना था बट ये लोग जाने ही नहीं दे रहे थे। कभी वांग जी से कुछ पूछ रहे थे, कभी कुछ पूछ रहे थे। वांग जी को ये सब चीज़ें इरिटेटिंग लग रही थी बट वांग जी किसी को हर्ट करना नहीं चाहता था और ऑब्वियसली वो ओल्डर थे वांग जी से, तो वांग जी रिस्पेक्ट करता है। इसीलिए वो उनसे बात कर रहा था बट वांग जी कैसे भी करके अपना पीछा छुड़ाकर जैसे वहाँ से जाने लगता है विकिंग की ओर, तभी कोई और आता है एंड वो विकिंग से वांग जी से बातें करने लगता है और वांग जी फिर से डिस्टर्ब हो जाता है। वांग जी बातें कर रहा था बट उसे वीइंग के पास जाना था। पता नहीं क्यों उसका दिल जो है ना वो अजीब तरह से रिएक्ट कर रहा था। वांग जी को अभी वीइंग के पास जाना था बट ये लोग वांग जी को रोक रहे थे बार बार। कभी कोई आ रहा था कभी कोई आ रहा था, इसीलिए वांग जी वीइंग के पास नहीं जा पा रहा था। हम वीइंग को देखते हैं वीइंग ड्रिंक कर रहा था। वो देखता है जितने भी वहाँ पर ग्लास रखे हुए थे वाइन के वो वीइंग ने सारे पी लिए। वीइंग बोलता अब मैं क्या करूँ, वाइन खत्म हो गई बट मुझे पीना है, मेरा दिल दर्द कर रहा है, वाइन पीना है, मेरी लाइफ कठपुतली की जैसी हो गई है। मैं क्या करूँ क्या ना करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे मुझे अब कुछ तो करना है। हाँ हाँ, मुझे वाइन पीनी है, मुझे और चाहिए। कितना अच्छा लग रहा है मुझे ये पीने के बाद। ऐसा लग रहा है जैसे मैं सब कुछ भूल गया हूँ। अच्छा लग रहा है। एंड जो बोल सकते हैं रोज़ी थी वो देखती है वीजिंग को और उसके बाद वो स्माइल करती है एंड उसके माइंड में आ जाता है कि हाँ तुमने क्या किया था, तुमने मुझे तुम बॉस के साथ यहाँ पे आए हो, बॉस को पसंद करते हो, पर देखता हूँ मैं क्या होता है। यहाँ सबके सामने तुम्हारा तमाशा ना बना दिया ना तो मेरा नाम भी रोज़ी नहीं। वो स्माइल करती है, तुरंत एक वेटर को बुलाती है और स्ट्रॉन्गेस्ट वाइन को वो ऑर्डर करती है। तुरंत ही वो जो वेटर था वो स्ट्रॉन्गेस्ट वाइन लेके आता है जो कि बहुत एक्सपेंसिव थी और वो रोज़ी को देता है। रोज़ी स्माइल करती है और वो उस ग्लास को लेके चली जाती है। वो जहाँ से वीइंग जा रहा था वाइन काउंटर की ओर वो वहाँ पर आता है एंड इससे पहले कि वो ड्रिंक ले पाता रोज़ी वो जो वाइन का ग्लास था वो वीइंग को दे दी और बोलती है ये लो, ये काफ़ी अच्छी है, चलो एक ग्लास मेरे साथ भी पी लो। वीइंग देखता है रोज़ी को और बोलता है तुम्हारे साथ क्यों पीऊँ तुम्हारे साथ? रोज़ी बोलती है बस ऐसे ही, तुम्हें वाइन चाहिए तो मैं दे रहा हूँ, दे रही हूँ, ले लो। वीइंग देखता है और बोलता है हाँ ठीक है वैसे भी मुझे पीनी है। वही यंग तुरंत ही वो वाइन ले लेता है और उसके बाद एक झटके में पी जाता है बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग वाइन थी। हिंग बोलता सच में अच्छा लग रहा है मुझे। रोज़ी बोलती हाँ अच्छा तो लगेगा ही क्योंकि ये बहुत ही अच्छी वाइन है, चलो चलो पियो। इसके बाद वीइंग बोलता ये कितनी अच्छी थी, मुझे एक और चाहिए। एंड वो दूसरा मतलब तुरंत ही दूसरा ग्लास वाइन का भी दे देती है जो वहीं पे था। ये मुझसे भी पीता है और बोलता वाह कितना अच्छा लग रहा है। एंड रोज़ी बोलती है बाय मेरा काम तो हो गया। इसके बाद रोज़ी वहाँ से चली जाती है वी यिंग को इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइन पिला के। वी यिंग बोलता वाह कितनी अमेजिंग थी, मैं क्या करूँ, मुझे अजीब लग रहा है, अजीब लग रहा है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। वी यिंग जाने लगता है बट तभी वो फिर से टकरा जाता है मिस्टर ली से। मिस्टर ली बोलते हैं ओ माय गॉड तुम कैसे हो? वी यिंग देखता है और बोलता है हाँ तुम्हें देखा हुआ क्यों लग रहा है मुझे? वो बोलता है हाँ मुझे देखा हुआ लग रहा है। विंग बोलता है मुझे वो लैंड मांग चाहिए, कहाँ है वो कमीना, इसने समझ के क्या रखा है मुझे, हाँ जी चाहे जैसे चाहे मुझे यूज़ कर सकता है। मिस्टर जो ली थे वो बोलते हैं ओह अच्छा तुम मिस्टर लैंड को ढूंढ रही हो? विंग बोलता हाँ मुझे मुझे वो कहाँ है बताओ, मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा कमीना कहीं का, मुझे जैसे चाहे वैसे यूज़ करता है। ये सुनने के बाद मिस्टर ली स्माइल करते हैं और बोलते हैं ओह हाँ बिल्कुल मिस्टर वी वो ना उस ओर गए हैं, चलो मैं तुम्हें मिला देता हूँ। वो रूम में रेस्ट करने के लिए गए हैं, उन्होंने कहा है कि आपको भी वहाँ भेज दिया जाए। बोलता हाँ रेस्ट, तुम सच बोल रहे हो, झूठ तो नहीं बोल रहे ना? जो मिस्टर ली थे वो बोलते नहीं नहीं बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। बोलते दूर रहो, हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चल सकता हूँ। ये सुनने के बाद मिस्टर ली बोलते हाँ हाँ बिल्कुल चलो।
एंड जो मिस्टर ली थे वो आगे चलने लगते हैं और वीजिंग उनके पीछे पीछे। वीजिंग ठीक से चल भी नहीं पा रहा था क्योंकि वाइन बहुत स्ट्रांग थी और वीजिंग लड़खड़ा रहा था, बट फिर भी वो चलते जा रहा था। और मिस्टर ली स्माइल करते हैं और बोलते हैं, चलो फाइनली तुम मेरे जाल में फंसी गए, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। थैंक यू जिसने भी ये किया हो। हाँ, ये तो ड्रंक है, इसे तो पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। वीजिंग को वो तुरंत ही रूम के पास लेके आता है और डोर ओपन करता है की से और तुरंत ही वीजिंग को रूम के अंदर लेकर आता है और रूम को लॉक करता है। वीजिंग बोलता, हाँ वांग जी, कहाँ हो तुम कमीने, यू परवर्ट इंसान, कहाँ हो तुम, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, मेरे होते हुए किसी और के पास जा रहे हो तुम, हाँ कितने बुरे हो तुम, पर तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, तुम्हारा छोटे 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 कुत्ते करूंगा, आई मीन टुकड़े करूंगा और इसके बाद कुत्तों को खिला दूंगा। बट तुम्हारा मांस तो कोई कुत्ते भी नहीं खाएगा, ओ माय गॉड, तुम्हारे टुकड़ों को कुत्ते भी नहीं खाएंगे, फिर क्या करूं मैं, क्या करूं क्या करूं, उन्हें मैं फेंक दूंगा। मैं यही करूंगा, तुम मेरे हाथ लगो कमीने लैन वांग जी। एंड ये बोल के विजिंग देखता है और बोलता, हाँ कौन चला गया, यहाँ पे तो नहीं है लैनवांग जी, कहाँ हो तुम लैनवांग जी। एंड तभी जो मिस ली थे वो विजिंग को पीछे से हक करते हुए बोलता, हाँ कौन है बे कमीने, हट यहाँ से। एंड ये बोल के वो धक्का देता है। विजिंग बोलता, हाँ तुम मिस्टर ली मुझे टच कर रहे थे। लैनवांग जी, तुमने कहा था लैनवांग जी यहाँ पे कहाँ है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा, उसने उसने बहुत गलत किया मेरे साथ, मुझे बोलता है मुझसे प्यार करता है, पर नहीं वो मुझे प्यार नहीं करता, बिल्कुल प्यार नहीं करता वो मुझसे वो तो मेरा यूज़ करता है, अगर मुझसे प्यार करता तो वो अपने लिए ऐसी सेक्रेटरी क्यों रखता, हाँ जो हर वक्त अपनी चेस्ट एरिया को दिखाती फिरती है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मिस्टर ली जो है ना वो अपनी आंखें बंद करते हैं और बोलते हैं, वो देखो मिस्टर लैन ना अभी आ जाएंगे थोड़ी देर यहाँ पर, तब तक हम एंजॉय कर ले। वीजिंग बोलता है, हाँ एंजॉय, हाँ हम एंजॉय करते हैं, चलो जाओ ड्रिंक लेके आओ, मुझे और ड्रिंक करना है, तुम्हें पता है ये कितना अच्छा है, जाओ 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 और लेके आओ, हम और ड्रिंक करेंगे। ये देखकर मिस्टर ली बोलता है, नहीं बेबी चलो, उन्होंने कहा है कि तुम अपने ये जो कपड़े हैं ना इन्हें निकालो। विंग बोलता, हाँ खबरें, हाँ वो बहुत कमीना इंसान है, जब चाहे मेरी क्लोथ को रिमूव करता रहता है, बट मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मुझे गुस्सा हो रहा है, उसकी टांगे एक कर दूंगा मैं, नहीं तोड़ दूंगा, हाँ तोड़ दूंगा मैं, मुझे कुछ मिल जाए बस। इधर उधर देखता है और उसके हाथ में लगता है वहां पर पड़ा हुआ एक प्लास, वो तुरंत ही उठाता है और बोलता, तुम्हें पता है मैं उसे कैसे मारूंगा। मिस्टर ली बोलते, हाँ बताओ कैसे मारोगे। विंग वो वाज उठाता है और सीधा मिस्टर ली के सर पे मार देता है और मिस्टर ली अपना सर पकड़ लेता है, बोलते ये क्या किया तुमने, और वो जोर से चिल्लाते हैं। विंग बोलता, हाँ तुमने ही तो कहा, तुम्हें बताऊं मैं कैसे मारूंगा, तो मैं उसे ऐसे मारूंगा। ये देखने के बाद तो मिस्टर ली बोलते हैं, बहुत हो गया तुम्हारा, एंड वो तुरंत ही वीजिंग को पकड़ते हैं और उसे सीधा धक्का देते हैं बेड पे। वीजिंग सीधा बाउंस मार जाता है और वीजिंग गिर भी जाता है क्योंकि वो ड्रंक था इसीलिए। मिस्टर ली बोलते हैं, तुम्हारा बहुत हो गया, अब बताता हूँ मैं तुम्हें। वीजिंग बोलते, तुम क्या कर रहे हो, तुम बहुत बुरे हो, देखो देखो दूर रहो वरना मैं वांग जी को बोल दूंगा, उसके बाद ना वांग जी तुम्हारे छोटे 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 टुकड़े कर देगा। ये सुनने के बाद मिस्टर ली बोलते, ओह अच्छा, जब तक वो यहाँ आएगा तब तक मेरा काम हो चुका होगा, अब नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए, हाँ मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। विंग बोलता, पैसे, और कोई मुझे पैसों के लिए मुझे ऐसे छेड़ता रहता है, मुझे पैसों की ज़रूरत है तो तुम लोग बस मेरी मेरी फ़ायदा उठाना चाहते हो, हाँ तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो, रुक दूर। बट मिस्टर ली जो है ना वो विंग के फेस को पकड़ते हैं और वहीं पे प्रेस करते हैं, मतलब उसके माउथ को दबा देते हैं और बोलते हैं, तुम मुझे अनोइंग फील करा रहे हो। एंड ये देख के विंग को गुस्सा आता है, विंग घूर के देखता है और दूर करने लगता है मिस्टर ली को। बट विंग ड्रंक था तो वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था। हम दूसरी ओर वांग जी को देखते हैं। वांग जी वो वहीं पे था और वो बस उन लोगों को दूर करता है और वो फाइनली साइड में आता है। और जो रोज़ी थी वो तो स्माइल कर रही थी और वो स्माइल करते हुए बोलती है, आज तो उसका काम तमाम। और वैसे भी मिस्टर ली जहाँ तक मैं जानती हूँ वो एक नंबर का ठरके इंसान है, और उसके बाद तो लायन वांग जी उसे देखेगा भी नहीं, क्योंकि किसी और के साथ अगर कोई नाइट स्पेंड कर ले तो क्यों। हाँ वो तो स्माइल करती है। तभी वांग जी रोज़ी के पास आता है और बोलता, रोज़ी क्या सोच रही हो तुम, विकिंग कहाँ पर है। मैंने उसे चारों तरफ देखा। रोज़ी बोलती, हाँ बॉस वो मुझे नहीं पता कहाँ पे है। वांग जी बोलता है, पार्टी ओवर हो चुकी है, चलने का टाइम है और तुम्हें ये नहीं पता विकिंग कहाँ पर है। तो वो बोलती, नहीं सर मुझे क्या पता वो कहाँ पर है, मैं कोई उसकी सर्वेंट थोड़ी ना हूँ। वांग जी घूर के देखता है और बोलता, शट अप। रोज़ी चुप कर जाती है। इसके बाद वो बोलती है, शायद वो सर चले गई होंगी। वांग जी बोलता, नहीं मेरी इजाज़त के बगैर वो कहीं नहीं जा सकता है। वांग जी बस विजिंग को ढूंढना शुरू करता है इधर से उधर। एंड वांग जी पूछ रहा था कि आपने इसको देखा, अभी भी कुछ गेस्ट बजे हुए थे जो आ रहे थे। वांग जी को गुस्सा आता है। वांग जी तुरंत अपना फ़ोन निकालता है और वो कॉल करता है और बोलता है, मुझे विजिंग पता करके दो कहाँ पे है, यहाँ की फुटेज चेक करो। जो वांग जी की गार्ड्स थे ओबियसली वो वहाँ पे थे एंड वो तुरंत ही चेक करने लगते हैं वहाँ पे जाके। और लगभग 10 मिनट के बाद वांग जी को पता चल जाता है और वो बताते हैं कि सर वो लिफ्ट से ऊपर की ओर गए हैं और एक रूम में है, उन्हें मिस्टर शायद आप नहीं जानते हैं ये लेके गए हैं।
तुरंत ही वो फ़ोटो वांग जी को सेंड की जाती है। वांग जी अपने फ़ोन में देखता है और बोलता है, मिस्टर ली, हाँ, तुम्हारा तो मैं टुकड़ा-टुकड़ा कर दूँगा, अगर तुमने मेरे वीजिंग के साथ कुछ भी किया तो। तुरंत ही वो वहाँ से चलना शुरू कर देता है। वांग जी रूम के पास आता है और उसके बाद डोर ओपन करने की कोशिश करता है, बट ऑब्वियसली लॉक था अंदर से रूम, तो वो ओपन ही नहीं हो पाता। इसके तुरंत ही बाद वांग जी जो स्पेयर की थी वो मंगाता है एंड वहाँ पर एक सर्वेंट आता है और वो की देता है वांग जी को। वांग जी तुरंत डोर ओपन करता है और अंदर आके देखता है। देख के शॉक वांग जी बोलता है वी, और वो तुरंत से वी के पास आता है और बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं, तुमने मुझे टच किया, हाँ तुमने मुझे टच किया। और ये बोल के वी जिंग जो उसके हाथ में वाज था एक और, उसे फेंक देता है। और वही मिस्टर ली की तो हाल उसने बुरे करके रखे थे। वीजिंग देखता है और बोलता हाँ तुम कौन हो, एंड वो वीजिंग को अच्छे से देखता, आई मीन वीजिंग उसे अच्छे से देखता और बोलता हाँ लैन वांग जी तुम हो। इस इंसान ने मुझे झूठ बोला कि तुम लैन वांग जी हो, तुम लैन वांग जी नहीं हो, ये मुझे टच कर रहा था, मैंने इसे मारा। वांग जी बोलता चलो यहाँ से, एंड वांग जी मिस्टर ली को देखता है और उसे गुस्सा आता है। एंड वांग जी तुरंत ही वहाँ से वीजिंग को लेके आता खींचते हुए। एंड जो पार्टी हॉल था वहाँ पर अभी भी गेस्ट लोग थे जो कुछ बचे हुए थे वो, एंड जो वीजिंग था वो बोलता छोड़ो मुझे, एंड वीजिंग तुरंत ही वहाँ पे आ जाता है। मिस्टर ली जो है ना वो कैसे भी करके उठता है और उसके बाद आता है और बोलता है इस इंसान ने मुझे सेड्यूस किया और उसके बाद ऐसा कर रहा है। वीजिंग बोलता हाँ मैंने सेड्यूस किया, एंड ये आवाज़ सुनने के बाद सभी रुक जाते हैं एकदम एंड देखने लगते हैं। वांग जी खड़ा हुआ था, वीजिंग पूरी तरह से ड्रंक था, वीजिंग से चला नहीं जा रहा था। और वीजिंग का जो बोल सकते हैं कपड़े थे वो थोड़े साइड हो गए थे, वीजिंग का कोट उसके ऊपर नहीं था, वीजिंग की शर्ट के 2 बटन्स टूटे हुए थे एंड वीजिंग की शर्ट एक जगह से फट भी गई थी। एंड वीजिंग जो है ना वो देखता है और बोलता तुम कभी ने ली, तुम तुम समझते क्या हो, तुम सब अमीर एक जैसे होते हो, लोगों का फ़ायदा उठाना जानते हो, बट मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा मैं। और तुम लैन वांग जी तुम भी इनके जैसे ही हो। वांग जी बोलता शट अप वीजिंग और चलो मेरे साथ। वीजिंग बोलता नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ, तुम बहुत बुरे हो। वांग जी बोलता अच्छा मैं बुरा हूँ। वीजिंग बोलता हाँ तुम बुरे हो, तुम बोलते हो तुम मुझसे प्यार करते हो बट तुम मुझसे प्यार नहीं करते। और ये सुनने के बाद सभी शॉक एंड वो देखते हैं और वो अपना फ़ोन निकालते हैं और वीडियो बनाने लगते हैं। वांग जी तुरंत ही वीजिंग को कवर करता है अपने कोट से और बोलता वीजिंग चलो। वीजिंग बोलता नहीं इस ली को मैं मारूंगा। वांग जी देखता है और बोलता हाँ मार लेना बट अभी नहीं, फिलहाल चलो। वीजिंग बोलता नहीं मुझे नहीं जाना, तुम क्यों जाते हो किसी और के पास। एंड वीजिंग अपना मतलब सबके सामने ऐसे तमाशा कर रहा था। वांग जी सबको देखता है, वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर ये सब हो। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता तुम बोलते हो मुझसे प्यार करते हो बट तुम मुझसे प्यार नहीं करते लैन वांग जी, मुझसे प्यार नहीं करते। तुम क्यों जा रहे हो दूसरी गर्ल्स के पास, हाँ क्यों उनसे बातें कर रहे हो। मेरा मन कर रहा था मैं उन सबका मुंह तोड़ दूं। तुम कमीने हो एक नंबर के लैन वांग जी, मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। वांग जी घूर घूर के वीजिंग को देखता है और बोलता क्या बकवास कर रहे हो, चलो तुम मेरे साथ। वीजिंग बोलता नहीं मैं नहीं जाने वाला। हम लीजिंग को देखते हैं जो खड़ा हुआ था अपने सर को पकड़े हुए, क्योंकि उसके सर में वही चोट लगी हुई थी, उसके कपड़े एकदम से खराब हो गए थे, उसकी आंखें काली हो गई थी क्योंकि वीजिंग ने उसके दोनों आंखों में घुसा मारा था, जिस वजह से उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल बन गए थे बड़े बड़े। और वो देख रहा था और बोल रहा था ये एक नंबर का घटिया इंसान है, इसने मुझे सेड्यूस किया, मैंने मना किया तो इसने मुझे मारा और बोला कि ये मुझ पे केस करेगा पैसों का, कि मैंने इसे हरेस किया, बट ऐसा नहीं है। वीजिंग जो ये देखने के बाद तुरंत ही बोलता हाँ मैंने ऐसा किया, यू कमीने इडियट कहेंगे, तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो, तुम खुद कितने घटिया हो, रुको तुम्हें बताता हूँ, चप्पल से मारता हूँ मैं तुम्हें, रुको। वीजिंग अपना बूट निकालता और उसके बाद वो बूट वांग जी जो है ना वो वीजिंग को पकड़ता है, बट तुरंत ही वीजिंग वो बूट अपना खींच के मारता लीजिंग को और वो उसके बम पे जाके लगता है और लीजिंग बेचारा नीचे गिर जाता है। लीजिंग वो देखा देखा इसने कैसे रिएक्ट कर रहा है। वांग जी आंखें बंद करता है और जो रोजी थी वो हंस रही थी और बोल रही थी वाह क्या बात है, इसने तो अपना ही तमाशा बना लिया। अब देखती हूँ इन सब चीज़ों के बाद भी हाँ मिस्टर लैन वांग जी तुम्हें कैसे बताता है, आई मीन बचाता है। ये बोल के वो स्माइल करती है और फिर से वो मजाक बनाने लगती है और बस वो हंस रही थी। वांग जी तुरंत ही आता है और जो वीजिंग लीजिंग के बालों को पकड़ के खींच रहा था तुरंत ही उसके पास आता है, वीजिंग के हाथों से लीजिंग के बालों को छुड़ाता है और उसके बाद वीजिंग को सीधा अपने शोल्डर पे कैरी करता है और बोलता है तुम चलो मेरे साथ, तुम ना बहुत बहुत ज़्यादा नौटंकी कर रहे हो, चलो। वीजिंग बोलता नहीं छोड़ो मुझे छोड़ो, तुम भी बहुत बुरे हो लैन वांग जी, तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा मैं, तुम बहुत बुरे हो, छोड़ो मुझे। और ये बोल कर वो अपने आप को छुड़वाने लगता है, बट वांग जी वीजिंग को सीधा लेके आता है, कार में उसे डालता है और जो रोजी थी वो भी आकर बैठ जाती है और ड्राइवर को बोलती है कार स्टार्ट करो। एंड वांग जी तुरंत ही अपने फ़ोन निकालता है और बोलता है उस लीजिंग का अच्छे से ख्याल रखना। वो गार्ड्स जो थे वांग जी के वो बोलते हैं ओके बॉस। तुरंत ही वांग जी वीजिंग को पकड़ता है जो कि उतरने की कोशिश कर रहा था। वांग जी बोलता है तुम एक जगह टिक कर बैठ क्यों नहीं जाते हो। वीजिंग बोलता नहीं मुझे नहीं बैठना, तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं बैठना, तुम बहुत बुरे हो। धन वांग जी मेरा मन कर रहा है तुम्हारे टुकड़े कर दूं मैं। वांग जी बोलता हाँ हाँ कर लेना।
वीजिंग बोलता है तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। वांग जी बोलता हाँ हाँ हूँ मैं बुरा, बट फिलहाल के लिए शांत बैठ जाओ। वीजिंग बोलता नहीं मुझे नहीं बैठना, मुझे नहीं बैठना। वांग जी जो है ना उसे गुस्सा आ रहा था। वांग जी बोलता सच में ये कितना इरिटेटिंग है। वीजिंग बोलता बहन वांग जी तुम बहुत बुरे हो। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ मैं इसका। यही लाइन ये पिछली कितने टाइम रिपीट कर चुका है, ये तो वांग जी भी नहीं जानता और न ही वीजिंग जानता है। वांग जी तुरंत ही विंग के हाथों को पकड़ता है, जो कि डोर पे मतलब बार बार ओपन करने की कोशिश करता है। वांग जी उसके हाथों को पकड़ता है, तुरंत ही उसे अपनी गोद में बैठाता है और बोलता है चुप कर तुम। वांग जी के दोनों हाथों जो है ना वो वीजिंग ने मतलब बोल सकते पकड़ के रखे थे, क्योंकि वो छुड़वा रहा था। वांग जी देखता है वीजिंग नहीं मान रहा, तो वीजिंग तुरंत ही वांग जी के जो बोल सकते बाल थे छुड़वा कर उन्हें पकड़ता है और बोलता तुम बहुत बुरे हो, तुम्हारे बालों को छोड़ूंगा नहीं मैं। हाँ बट तुम्हारे बाल इतने सॉफ्ट क्यों है। और ये बोल के वीजिंग वांग जी के बालों में हाथ फिराने लगता है। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था वो इस इंसान का क्या करे। वांग जी के बालों से खेल रहा था और वही जिंग जो है ना वो बोलता है तुम क्यों करते हो ऐसा। हाँ वांग जी बोलता है ठीक है नहीं करूँगा मैं दोबारा से ऐसा, ओके मेरे प्लीज़ क्यूटी पाई स्वीटी पाई। विजिंग बोलता हाँ ये कौन है दोनों। अब तुम इन सबको भी पसंद करने लगे हो कबीरे कहीं के। वांग जी बोलता मैं क्या करूँ तेरा। विजिंग ये कोई इंसान नहीं है, ये तुम हो। वीजिंग बोलता है क्या मैं हूँ, नहीं मैं नहीं हूँ। और ये बोल के वो वांग जी के कोट वगैरह सब मतलब वो एकदम अलग कर देता है उसके और ख़राब कर देता है सभी चीज़ों को। और जो रोज़ी थी वो देख रही थी और अपने मन में बोलती है आखिरकार ये बॉस इसकी इतनी केयर क्यों कर रहे हैं। हाँ वांग जी सीधा लैंड मैंशन लेके आता है वीजिंग को और तुरंत ही उसे उठाता है और फिर वो बोलता है ड्राइवर को कि जाओ रोज़ी को उसके घर के छोड़ के आओ। रोज़ी बोलती बॉस वो मैं। वांग जी बोलता जाओ यहाँ से। इसके तुरंत ही बाद रोज़ी कुछ भी नहीं बोलती और वो स्माइल करती है एंड अपने फ़ोन को देखती है, क्योंकि उसने अच्छे से वीडियो को बना लिया था अपने फ़ोन में। और तुरंत ही वो उस वीडियो को फॉरवर्ड कर देती है उधर लोगों को, जो कि इस वीडियो को इंटरनेट पे डाल सके। और जो ग्रुप था उसके अंदर भी वो उस वीडियो को जो है ना वो किसी और को भेजती है पहले तो, ताकि वो उसकी कोई भी उस पर नाम ना आ जाए और स्प्रेड कर दिया जाता है उस वीडियो को। एंड उधर भी बहुत सारे लोगों थे, ऐसा नहीं था कि रोज़ी ने उस वीडियो को बनाया था, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे वांग जी से बिजनेस में चलने वाले, उन्होंने भी बनाया था और भाई पोस्ट कर दिया था उन्होंने सब जगह पर। और भाई हर जगह से आपको तो पता ही है ऐसी कोई चीज़ होती है तो कितनी जल्दी वायरल होती है। सब लोग बोल रहे थे हाँ ये कैसा है, और मतलब बातें चल रही थी ऐसे विजिंग को लेके। एंड वांग जी विजिंग को लेके सीधा घर आता है और अपने रूम में लेके जाता है और उसे बेड पे फेंक देता है। विजिंग बोलता हाँ तुमने मुझे फेंका, लैन वांग जी तुमने मुझे फेंका। वांग जी तुरंत विजिंग के ऊपर आता है और विजिंग को बेड पे उसे पिन करता है और बोलता शट अप, अगर तुमने एक और वर्ड बोला ना तो देख लेना मैं तुम्हें बाइट कर लूँगा। विजिंग बोलता हाँ मुझे बाइट करोगे, मुझे दर्द होगा, नहीं मुझे बाइट नहीं करना। हाँ जी बोलता हाँ तो इसीलिए बोल रहा हूँ आराम से बैठो और ये सब नौटंकी करना बंद करो। वीजिंग बोलता मुझे तुम डरा रहे हो लैन वांग जी, तुम बहुत बुरे हो। और ये बोल के वीजिंग रोने लगता है। वांग जी बोलता अरे यार प्लीज चुप हो जाओ ना तुम। वीजिंग बोलता देखो देखो तुम गुस्सा कर रहे हो, तुम मुझे प्यार नहीं करते, तुम मुझे प्यार नहीं करते। और ये बोल के वो रोने लगता है और वांग जी अपना सर पकड़ लेता है और बोलता हाँ सच में इससे तो अच्छा ये गुस्सा करता हुआ ये अच्छा लगता है, मैं ऐसे कैसे संभालूं। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ये वीजिंग और वो वीजिंग बहुत डिफरेंट था। वो वीजिंग गुस्सा करता है और बहुत ही ज़्यादा नकचढ़ा टाइप का सा है, इनोसेंट है, बट ये वीजिंग तो भाई कुछ अपर लेवल का इनोसेंट है। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता तुम अगर एक बार तुम और रोए ना या फिर तुमने कुछ भी बोला तो देख लेना सच में मैं तुम्हारी नेक पे बाइट कर लूंगा। और ये सुनने के बाद तो वीजिंग डर जाता है, बोलता हाँ तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। वांग जी बोलता हाँ हाँ मैं बुरा हूँ, ओके देखो प्लीज शांत हो जाओ, आराम से सो जाओ। वीजिंग बोलता नहीं मैं नहीं सोना, मुझे मुझे गेम खेलना है। वांग जी बोलता हाँ गेम। वीजिंग बोलता हाँ मुझे गेम खेलना है। वांग जी बोलता इतनी रात को कौन गेम खेलता है। वीजिंग बोलता मैं गेम खेलता हूँ इतनी रात को और तुम मेरे साथ खेलोगे लैन वांग जी। वीजिंग बोलता मैं नहीं खेलने वाला। वीजिंग बोलता क्यों तुम नहीं खेलोगे, हाँ मेरे साथ कोई नहीं खेलता। वांग जी बोलता है इसका क्या करूँ, हाँ, कोई बात नहीं, हाँ चलो क्या खेलना है। वीजिंग बोलता है हाँ मुझे खेलना है वांग जी बोलता चलो एक बहुत अच्छा गेम खेलते हैं। वीजिंग बोलता कौन सा। वांग जी बोलता है जब जब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, नहीं रॉक पेपर सीजर वाला करते हैं ठीक है, जब तक तुम हारोगे तब तक तुम अपना एक कपड़ा निकाल कर फेंकोगे। वीजिंग बोलता हाँ ये कैसा गेम है। वांग जी बोलता अच्छा गेम है चलो खेलते हैं। वीजिंग बोलता अच्छा ठीक है चलो खेलेंगे। इसके बाद वीजिंग और वांग जी दोनों गेम खेलना शुरू करते हैं। रॉक पेपर सीजर पहले हमारा वीजिंग जीतता है और बोलता हाँ तुम हार गए लैन वांग जी, चलो 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 अपना एक कपड़ा निकालो। वांग जी बोलता हाँ ठीक है ओके। इसके बाद वांग जी जो अपना अपर कोट था वो निकालता है और बोलता हो गया। वीजिंग बोलता वेरी गुड वेरी गुड। इसके बाद वांग जी दोबारा से खेलता है। इसके बाद भी रॉक पेपर सीजर वो दोबारा से करते हैं एंड अगेन हमारा
वांग जी हार जाता है और वियिंग जीतता है। वियिंग बोलता है वाह वाह, एक और। वांग जी देखता है और इरिटेट होता है। फिर वो अपनी टाई निकालता है, उसे फेंक देता है और बोलता है अब। वियिंग बोलता है हाँ चलो। एंड देन ऐसे ही कर करके हमारा वियिंग हर बार जीत जाता है और वांग जी हर बार हारता है। और अब हमारा जो वांग जी था वो बस ओनली कच्चे में खड़ा हुआ था। वियिंग देखता है और बोलता है ओ माय गॉड, लैन जी हार गया, लैन जी हार गया, ओ माय गॉड, वो तो कच्चे में कितना अच्छा लग रहा है। वांग जी बोलता चुप करो तुम। एंड वांग जी बस वियिंग को देख रहा था। भाई वियिंग ने एक बार भी अपने कपड़ों को रिमूव नहीं किया और हमारा वांग जी हार कर कच्चे में खड़ा हुआ था। वांग जी की देख के वियिंग पता चलो चलो एक बार और खेलते। वांग जी पता नहीं मुझे नहीं खेलना, क्योंकि अब बेचारे की एक ही इज्जत बची हुई थी, अगर वो भी निकल गई तो क्या होगा। वियिंग बोलता नहीं नहीं चलो एक बार और खेलते हैं, तुम्हारा ये कपड़ा भी हटा देते। वांग जी बोलता क्या। वियिंग बोलता हाँ। वांग जी पता नहीं मैं नहीं खेलने वाला, और वांग जी भागने लगता है और वियिंग उसके पीछे पीछे भागता है ताकि वो वांग जी का वो कपड़ा हटा सके। वियिंग बोलता चलो चलो खेलते हैं। वांग जी पता नहीं मुझे नहीं खेलना, एंड वो दूर करता है और ऐसे ही करके वो लोग भागते रहते हैं। वियिंग बोलता हाँ मैं थक गया, और वियिंग बेड पे बैठ जाता है और बोलता है मुझे मुझे थक गया, मुझे मुझे पीने के लिए कुछ चाहिए। वांग जी बोलता है ठीक है मैं लेके आता हूँ। वांग जी बोलता है क्या पीना है। वियिंग बोलता है मुझे मुझे पानी पानी नहीं, हाँ, मुझे खाना है। वांग जी बोलता है खाना है। वियिंग बोलता हाँ मैं वहाँ पे कुछ खा के ही नहीं आया, बस पी के आया, तो मुझे अब आइसक्रीम, हाँ आइसक्रीम खानी है सारे फ्लेवर की। वांग जी बोलता है अच्छा ठीक है। इसके बाद वांग जी जाने लगता है। वियिंग बोलता है हाँ तुम ऐसे जाओगे नंगू पंगू। वांग जी बोलता है हाँ, एंड वांग जी ध्यान देता है भाई वो सिर्फ कच्चे में खड़ा हुआ है। वियिंग जो है ना वो हंसने लगता है ताली बजा बजा के, एंड वांग जी अननोइंग फील करता है। तुरंत ही वो अपनी नॉर्मल टी शर्ट एंड लोअर निकालता है, उसे पहनता है और उसके तुरंत ही बाद वो चला जाता है नीचे। वांग जी देखता फ्रिज में वहाँ पे आइसक्रीम्स वगैरह रखी हुई थी। वांग जी तुरंत ही निकालता है, बाउल में डालता है और उसके बाद लेके आता है, और उसका दिमाग खराब हो रहा था। भाई ये इंसान क्या करके मानेगा, सच में उसके सारे कपड़े उतरवा दिए, सिर्फ कच्चे में खड़ा करके रखा उसे। और ऐसे ही करके वांग जी लेके आता है, वियिंग को देता है। वियिंग बोलता हाँ टेस्ट अच्छा नहीं है, मुझे वनीला फ्लेवर चाहिए। वांग जी बोलता वनीला फ्लेवर अच्छा वो नहीं है। वियिंग बोलता क्यों नहीं है, लेके आओ बना के लेके आओ, मुझे नहीं पता। वांग जी बोलता वियिंग इतनी रात को तुम्हें वनीला फ्लेवर मैं कहाँ से ला के दूँ। वियिंग बोलता मुझे नहीं पता। वांग जी अपना सर पकड़ लेता है और बोलता तुम अगर माने नहीं ना, तो वियिंग बोलता हाँ क्या करूँ मैं, मानना ही मानने वाला। वांग जी को गुस्सा आता है। वांग जी तुरंत ही उसे पकड़ता है, सीधा जो फ्लोर था उस पर पिन करता है, आई मीन जो बेड था उस पे उसके ऊपर आता है, एंड देन उसके तुरंत ही लिप्स को कैप्चर करता है जिन पे आइसक्रीम लगी हुई थी, और उन्हें किस करने लगता है, और वियिंग भी इन सब चीज़ों में मेल्ट हो जाता है। वांग जी वियिंग को बहुत ही पैशनेट एंड डीपली किस कर रहा था। बहुत देर किस करने के बाद वांग जी रियलाइज़ करता है कि वियिंग को अब सांस नहीं आ रही। तब जाके वांग जी वियिंग से दूर होता है और वियिंग को देखता है और बोलता हाँ तुम ये क्या कर रहे थे। वांग जी बोलता क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगा। वियिंग बोलता हाँ अच्छा लगा। वियिंग देखता है वांग जी को और उसके बाद वो बोलता है मैं मैं बहुत बुरा फील कर रहा हूँ। तुम ऐसा क्यों करते हो, जब तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो दूसरों के पास क्यों जाते हो, मुझे बहुत बुरा लगता है पता है तुम्हें। प्लीज़ ऐसा मत किया करो ना तुम, मुझे मुझे बुरा लगता है, मेरा दिल दर्द करता है। वांग जी बोलता है क्यों ऐसा क्यों होता है। वियिंग बोलता है पता नहीं, मुझे नहीं पता, बट बुरा लगता है। क्यों लगता है मैं भी नहीं जानता। वांग जी वियिंग को देखता है और उसके बाद वो बोलता है अच्छा। वियिंग बोलता हाँ। वियिंग बोलता है मैं ना कभी भी अपनी लाइफ को ऐसा नहीं चाहता था, मुझे तो एक स्वीट सी लाइफ चाहिए थी, बट देखो ना मेरी लाइफ कैसे मैस बन गई, और सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। वांग जी बोलता व्हाट, मेरी वजह से कैसे हो रहा है। वियिंग एक बात तो मैं बता दूं, लड़की बन के तुम आए थे। वियिंग बोलता हाँ लड़की बन के, वो तो मैं हाँ आया था, बट मैं क्या करता, मुझे पता है मेरी ही जो कंपनी थी ना उसने धोखा दे दिया, मुझे क्या पता वो कंपनी उन्हीं लोगों से, मतलब कि वो बुरे लोगों से बिलोंग करती थी। और मुझे ऐसा लगता है जितने भी मैंने केस सॉल्व किए हैं ना एजेंट बन के, वो मुझसे सब सब उन लोगों ने ना जानबूझ के करवाए, मुझे तो पता भी नहीं है वो क्रिमिनल्स थे या भी नहीं। हमने कितने लोगों को पकड़वाया, कितने केस सॉल्व किए, कितने सारे लोगों के पास जा जाके हमने वो फाइल्स लेके आए, चोरी करके लेके आए डॉक्यूमेंट्स वगैरह। मुझे ऐसा लगता है उन लोगों ने ना सब लोग हमसे झूठ बोला होगा, मैं तो फंस गया लैनवांग जी, मुझे क्या पता था वो लोग ऐसा करेंगे, मुझे गर्ल बन के तुम्हारे पास आना पड़ा, मैं कभी नहीं आता। अगर मुझे पता होता ना वो लोग झूठे हैं तो उन लोगों ने हमें धोखा दे दिया। जब तुम्हारे पास जाना पड़ा ना तब उन लोगों ने मुझे ब्लैकमेल किया और मुझे वहाँ आना पड़ा, क्योंकि मैंने मना कर दिया था मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरी डैड की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। उन लोगों ने ब्लैकमेल किया, मेरे डैड को किडनैप करवा लिया, उसके बाद मुझे आना पड़ा, और मेरे आने के बाद उन्होंने मेरे डैड को छोड़ दिया। कितने बुरे हैं वो लोग, ऐसा कैसे कर सकते हैं। मुझे मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम सब गैंगस्टर लोग एक जैसे ही क्यों होते हो। वांग जी बोलता है क्या मैं ऐसा ही हूँ। वियिंग बोलता है
ये सब। तो वांग जी बोलता हाँ तुम भी उनके जैसे ही हो। वांग जी बोलता नहीं, मैं वैसा नहीं हूँ। अगर मैं वैसा होता ना तो अब तक तुम्हें मार डाला होता। ये सुनने के बाद जो वांगजी था वो वियिंग को देखता है और बोलता है सुना ना तुमने। वियिंग बोलता तुम मुझे मार डालते। वांगजी बोलता है हाँ तुम्हें मार डालता, बट क्या करूँ, तुम्हारे इस मासूम फेस पे ना मुझे प्यार आ गया। ये सुनकर वियिंग बोलता सच में तुम मुझसे प्यार करते हो। वांगजी बोलता हाँ प्यार करता हूँ। वियिंग बोलता है प्यार करता हूँ तो फिर मुझे फोर्स क्यों कर रही थी, तुम्हें पता है ना प्यार शब्द का मतलब होता है जाने देना। वांगजी बोलता है हाँ बट मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है जिससे मैं प्यार करूँ उसे जाने दूँ। मेरा इरादा ये है कि जिससे प्यार करूँ उसे अपने पास रखूँ कैद करके। वो यूँ बोलता है कैद करना तो गलत बात होती है ना। वांग जी बोलता है हाँ बट मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे पास प्यार करने के लिए कोई इंसान नहीं है। हाँ मेरे गगा हैं बट वो भी नहीं, क्योंकि मुझे अब तुम भी चाहिए। गगा का प्यार अलग है बट तुम मेरी लाइफ बन गए हो, तो इसीलिए तुम मुझे अपने लिए चाहिए सिर्फ। और तुम्हें अगर कोई टच करता है तो उसकी जान ले लूँगा मैं। विशिंग बोलता सच में। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल, अब एक काम करो तुम सो जाओ। विशिंग बोलता बट मुझे घर जाना है, मेरी चीज़ें मेरा वेट कर रही होंगी। ये सुनकर वांग जी बोलता है ओके मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। विशिंग बोलता अच्छा सच में। वांग जी बोलता है हाँ मैं कर दूंगा इन्फॉर्म, तुम एक काम करो आराम से लेट जाओ और सो जाओ। विजू बोलता ओके एंड वो लेट जाता है। वांग जी विजू को कवर करता है। उसके बाद वो अपना फ़ोन निकालता है एंड तुरंत ही यानली को वो कॉल करता है। यानली बैठी हुई थी एंड वो जियांग चैंग के साथ थी और वहीं पे लैन सिचेन भी थे। लैन सिचेन, जियांग चैंग और यानली तीनों मूवी देख रहे थे, क्योंकि जब जियांग चैंग को पता चला कि शिजी अकेली हैं और उसने लैन सिचेन को बताया तो वो तुरंत ही वहाँ पर आ गए थे और वो लोग मूवी देख रहे थे। जो यानली थी उनका फ़ोन रिंग करता है। यानली तुरंत ही अपना फ़ोन देखती है और वो कॉल करती है, आई मीन कॉल आया हुआ था वांग जी का, तो वो पिक करती है और बोलती है हेलो। दूसरी ओर से वांग जी बोलता है वेइंग आज नहीं आ पाएगा, वो ड्रंक है तो मैं उसे घर नहीं ला सकता हूँ, वो सो गया है। यानली बोलती आशिन ड्रंक है। वांग जी बोलता हाँ वो ड्रंक है। यानली बोलती अच्छा ठीक है बट मेरे भाई का ध्यान रखना। ये सुनकर यानली की बात है वांग जी बोलता हाँ मैं रखूँगा। तो क्या गग वहीं पे हैं? यानली बोलती हाँ वो मेरे यहीं पे है, कोई बात नहीं। वांग जी बोलता ओके। इसके बाद वांग जी तुरंत ही लैन सिजन को मैसेज कर देता है कि गगा आप वहीं पे रहना। ये सुनकर जो लैन सिजन थे वो अपना मैसेज देखते हैं और बोलते लैन सिजन यानली से बात करते हैं और इसके बाद यानली बोलती ओके आप रह सकते हैं। जियांग चैंग जो है ना वो लैन सिजन से बोलता है कि चलो मैं तुम्हें गेस्ट रूम दिखा देता हूँ। जियांग चैंग बोलते हैं तो लैन सिजन बोलता है ओके। इसके बाद लैन सिजन और जियांग चैंग दोनों गेस्ट रूम में आते हैं। लैन सिजन जियांग चैंग को देखता है और उसके बाद वो उसके पास आता है। जियांग चैंग पीछे जाता है और बोलता है क्या कर रहे हो। लैन सिजन बोलते हैं चैंग आई वॉन्ट टू किस यू, क्या मैं कर सकता हूँ। ये सुनते ही जियांग चैंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और बोलते क्या। लैन सिजन बोलते हैं हाँ क्या मैं किस नहीं कर सकता हूँ। जियांग चैंग मतलब वो ठीक ठीक है। एंड जियांग चैंग डर लग जाता है उसे, क्योंकि वही पहली बार ऐसा हो रहा था। माना कि जियांग चैंग ने कहा था लैन सिजन उसका बॉयफ्रेंड है, बट उन दोनों के बीच में अभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था। पहली बार लैन सिजन बोल रही थी। जियांग चैंग बहुत ही डरा हुआ था। लैन सिजन जियांग चैंग की हालत देखते हैं और उसके बाद बोलते हैं ओह माय गॉड सच में तुम तो बहुत डर रहे हो चैंग। जियांग चैंग बोलता वो मैं मतलब पहली बार कर रहा हूँ। लैन सिजन बोलते हैं तो मैं भी पहली बार ही कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ, किसी के साथ भी कर लूँगा। ये सुनकर जो जियांग चैंग था वो बोलता हाँ मैं जानता हूँ बट डर लग रहा है। लैन सिजन बोलते कोई बात नहीं। जियांग चैंग को देख के लैन सिजन बोलता है कि ओके तुम्हें डर लग रहा है तो हम रहने देते हैं। जियांग चैंग बोलता नहीं मैं करना चाहता हूँ। इसके बाद लैन सिजन बोलती ओके। फिर वो लैन सिजन जियांग चैंग को उसकी कमर से पकड़ के अपनी क्लोज करते हैं और धीरे धीरे अपने लिप्स को आगे बढ़ाते हैं और वो किस करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर तक किस करते हैं। इसके बाद दूर होते हैं। जियांग चैंग तो पूरा मेल्ट हो गया था, उसकी दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। लैन सिजन बोलते हैं अब तुम जाओ। जियांग चैंग बोलता है ओके एंड वो भाग जाता है। दोनों की दिल की धड़कनें तेज थी। जियांग चैंग रूम में आके तुरंत ही ब्लैंकेट में घुस जाता है और बोलता है ओ माय गॉड मैंने किस किया पहली बार। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वहीं हम वांगजी और वियिंग को देखते हैं। जो वांगजी था वो वियिंग के पास लेटा हुआ था और बस आंखें बंद करके वो सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, वियिंग उठता है एंड देखता है वांगजी को और बोलता है ये क्या हुआ, मैं इसके पास क्या कर रहा हूँ। एंड वियिंग धीरे धीरे रिमेंबर करता है और बोलता हाँ मैंने इसे क्या कहा था, एक नंबर का कमीना, ओह माय गॉड। वियिंग याद करता है नाइट की सारी चीज़ें और वियिंग बोलता है मैं। एंड वियिंग अपने कपड़े देखता है और बोलता हाँ चलो कुछ नहीं हुआ। इसके बाद वियिंग उठ के जाने लगता है बट तभी वांगजी कमर से पकड़ता है और बोलता कहाँ भाग रहे हो। वियिंग बोलता नहीं मैं भाग नहीं रहा था, मैं तो बस बोल रहा था मतलब कि मुझे जाना है। वांगजी बोलता तुम कहीं नहीं जा सकते हो और तुम कल क्या बोल रहे थे। वियिंग बोलता कल मुझे तो याद ही नहीं है मैंने कल क्या कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। वांगजी बोलता हाँ हाँ मुझे अच्छे से दिख रहा है तुमने कल क्या कहा और क्या नहीं, तुमने सबके सामने मेरा तमाशा बना दिया। वियिंग बोलता नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया।
वांग जी बोलता है, "ओह रियली, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने कुछ नहीं किया?" वी जिंग बोलता है, "हाँ, मैंने कुछ नहीं किया।" वांग जी तुरंत ही वी जिंग को फ्लिप करता है, उसके ऊपर आता है और बोलता है, "पनिशमेंट तो तुम्हें दूँगा मैं, तुम्हें अच्छे से पता है तुमने क्या किया।" वी जिंग बोलता है, "नहीं, मैंने नहीं किया।" वांग जी बोलता है, "तुम्हें पता है, कल तुम ना कच्छे में खड़े हुए थे मेरे सामने और ये रिमेंबर करते ही वी जिंग बोलता है, "नहीं, आप थे।" एंड ये सुनते ही वांग जी बोलता है, "ओह! तो तुम्हें तो कुछ याद नहीं था ना?" वी जिंग बोलता है, "हाँ, हाँ, वो तो थोड़ा-थोड़ा।" वांग जी बोलता है, "तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी ना?" विकिंग बोलता है, "पनिशमेंट किस चीज़ की?" वांग जी बोलता है, "पार्टी में सबके सामने मेरा मजाक बनाने के लिए तुम्हें पनिशमेंट दे रहा हूँ।" और ये बोल के तुरंत ही वांग जी उसे किस करने लगता है और वी जिंग बस चुप हो जाता है। वांग जी बस उसे डीपली पैशनेटली किस किया जा रहा था। थोड़ी देर के बाद वी जिंग को जो है ना वो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, तो वी जिंग वांग जी को धक्का देता है और बोलता है, तुम एक नंबर के शिमलेस इंसान हो। और ये बोल के वांग जी वहाँ से जो है ना वो वी जिंग को देखता है और वी जिंग भाग जाता है। वी जिंग तुरंत वॉशरूम में आता है, डोर लॉक करता है और बोलता है, "सच में कितना गंदा इंसान है, क्या क्या कर रहा था, मुझे ऐसे टच नहीं कर सकता, बहुत गलत बात है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं।" और ये बोल के वी जिंग बस अपने आप में बड़बड़ाता है। कुछ ही देर के बाद वी जिंग बात ले लेता है और वो पलट कर देखता है और बोलता है, "हाँ, ये क्या बाथरूम नहीं है, मैं क्या करूँ?" टॉवल वी जिंग टॉवल को लेता है और उसके बाद वो वहीं पे खड़ा रहता है और टॉवल को उसने रैप कर लिया था। वी जिंग बोलता है, "मैं ऐसे रूम में कैसे जाऊँ?" हम देखते हैं वांग जी को, वांग जी रूम में था और वो उठकर बोलता है, "चलो दूसरे रूम में जाता हूँ बात लेने के लिए।" और वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी भी दूसरे रूम में बात लेने के लिए आता है। वी जिंग डोर ओपन करता है, देखता है कोई नहीं है। वी जिंग जल्दी से जाता है एंड वांग जी के कपड़े पहनता है और तुरंत ही कपड़े पहन के नीचे आता है और इसके बाद वो भागते हुए चला जाता है। वी जिंग तुरंत ही मेंशन से बाहर आता है, टैक्सी बुक करता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। तब तक वांग जी आता है रेडी होके, उसे पता चलता है वी जिंग जा चुका है। वांग जी बोलते, "तुम ना बहुत ज़िद्दी हो गई हो।" हम देखते हैं यहाँ से जैंग मैंशन का सीन। जैंग मैंशन के अंदर वी जिंग आता है और उसके बाद वो सीधा अपने रूम में जाता है और जाके लेट जाता है और अपनी एक डीप ब्रीथ लेता है और बोलता है, "सच में एक नंबर का शेमलेस इंसान है वो। बट मैंने कल क्या किया?" विंग याद करता है कि उसने वांग जी की बॉडी पर सिर्फ कच्चा-कच्चा छोड़ा था, बाकी सारे कपड़े उतरवा दिए थे। और विंग जैसे याद करता है वांग जी की शक्ल को, विंग को बहुत हँसी आती है और विंग ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगता है। उसके बाद वांग जी अपने आप को कंट्रोल करता है और बोलता है कि हाँ, अब ठीक है। वी जिंग फिर जाता है और ऑफ़िस के लिए रेडी होता है। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अच्छे से रेडी हो चुका था और वो रेडी होके बस निकल जाता है अपने ऑफ़िस के लिए। वो ऑफ़िस आता है अपने और उसके बाद वो अपने काम को करने लगता है एंड कुछ ही देर के बाद वीइंग पे आ जाता है और रोज़ी या उसने काम अच्छे से कर दिया था और ऑफ़िस में बात हो रही थी वीइंग को लेके और जो सीसी थी वो ये सब देखने के बाद बोलती है कि यार तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है? हाँ, अगर बॉस उसे पसंद करते हैं तो फिर तुम लोग कौन होते हो? ये फालतू की बातें करना बंद करो। आइंदा से अगर ऐसा कुछ किया ना तुम लोगों ने, ये ग्रुप से हटाओ सब कुछ एंड वो हटाने लगते हैं। सीसी जो है ना वो सोचती है कि क्या उसे बॉस को बताना चाहिए एंड हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी भाई अपने ऑफिस में था, काम कर रहा था, वो तो ध्यान ही नहीं देता और रोज़ी जो है ना वो जानबूझ के लोगों के बीच में इस चीज़ को और भी ज़्यादा स्प्रेड कर रही थी जिससे वीइंग से नफरत करे और उसके कैरेक्टर सबके सामने गलत साबित हो और वीइंग को यहाँ से निकाल दिया जाए। और जो सीसी थी वो सोचती है कि वो वांग जी को बताएगी, बट वो सोचती है कि अगर वो बताएगी तो कहीं बॉस को ऐसा ना लगे कि मैं मतलब चमचागिरी कर रही हूँ। तो वो अपने जाकर डेस्क पर बैठ जाती है और अपना काम करने लगती है। थोड़ी देर के बाद वीजिंग पे आता है, वो भी अपने कैबिन में चला जाता है। वो किसी पे ध्यान ही नहीं देता। वीजिंग कैबिन में बैठकर अपनी फाइलिंग वगैरह का काम करने लगता है। कुछ ही देर के बाद वो अपनी फाइल को देखता है और बोलता है, हाँ ये रेडी है, बस बॉस की सिग्नेचर चाहिए, मैंने सारी कैलकुलेशन अच्छे से कर ली है। वीजिंग फाइल लेता है और उसके बाद वो बस वांग जी के रूम की ओर जाने लगता है और जैसे ही वीजिंग जा रहा था, जो लोग थे वहाँ पर वो वीइंग को देखते हैं और वो बोलते हैं, ओह माय गॉड, देखो बॉस के पास जा रहा है, पक्का उन्हें सेड्यूस करने जा रहा होगा। और जैसे ही वीइंग को यह सुनाई देता है, वीइंग तुरंत ही पलट कर देखता है और बोलता है, क्या कहा तुमने अभी मुझे? ये सुनकर जो ऑफिस का मैन था, ऑब्वियसली वो एक जनरल मैनेजर था, वो देखता है और बोलता है, जिसकी उम्र लगभग 40-50 के आसपास थी, वो बोलता है, बस कुछ नहीं, हम तो यही बोल रहे थे कि तुम जा रहे हो बॉस को सेड्यूस करने। बीजिंग देखता है और बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? तो वो बोलता है, बकवास मैं कर रहा हूँ या तुम? ये देखो तुमने क्या किया है कल। बीजिंग ये सब देखता है और बोलता है, ये क्या बकवास है? तो वो बोलते हैं, हमें नहीं पता था कि तुम ऐसे सबको सेड्यूस करते फिरते हो। अगर आना चाहो तो मेरे पास आ सकते हो, मैं जनरल मैनेजर हूँ, तुम्हारी सैलरी को अच्छे से बढ़ा दूंगा बॉस से बात करके। ओह मैं तो भूल गया, तुम तो बॉस के बेड गर्म करते हो ना। और जैसे वीजिंग को ये सुनाई देता है, वीजिंग एक जोरदार थप्पड़ जनरल मैनेजर के फेस पे मारता है और ये देखकर सभी लोग जो है ना वो बोलते हैं, ये क्या किया? जनरल मैनेजर बोलता, तुम्हारी इतनी हिम्मत। एंड वो वीजिंग को जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वांग जी वहाँ पर आ जाता है
और बोलता है क्या हो रहा है यहाँ पर। एंड ये सुनने के बाद जनरल मैनेजर देखता है और बोलता है वो बॉस ये इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया। वांग जी अपनी आइज़ बंद करता है, उसके बाद देखता है और बोलता है वीइंग। वीइंग बोलता है मैं वो वीइंग को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। जनरल मैनेजर बोलता है ये क्या बोलेगा बॉस, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो इसने आपको सेड्यूस किया है, ये एक सेड्यूसर है और न जाने कितने ही लोगों का बेड वार्म करता होगा। और जैसे ही वांग जी ये सुनता है, वांग जी उसका नेक पकड़ लेता है और बोलता है क्या कहा तुमने, तुमने हिम्मत भी कैसे की ये शब्द यूज़ करने की, लगता है तुम्हें तुम्हारी नौकरी पारी प्यारी नहीं है, फायर। एंड ये सुनते ही वो बोलते कि क्या बोल रहे हो बॉस, मैंने कुछ नहीं किया, गलत तो इसने किया है, सड्यूस तो लोगों को ये करता है। वांग जी बोलता है मैंने कहा अभी के अभी निकलो यहाँ से, सुना ना तुमने, अगर तुम 1 सेकंड में नहीं गए तो फिर मुझे तुम्हारे ऊपर एक्शन लेना होगा। वो बोलता नहीं नहीं बॉस प्लीज़ ऐसा मत करिए, आप इसी की तरह हो। वांग जी गुस्से में देखता बोलता क्या, तो वो बोलता हाँ आपने मुझे जॉब से निकाला सिर्फ एक इंसान के लिए, वो भी इसके लिए जो कि आपका बेड वार्म करता है। ये सुनने के बाद वांग जी अपनी आंखें बंद करता है, तुरंत ही वो कॉल करता है और वहाँ से गार्ड्स को बुलाता है। एंड गार्ड्स जो जनरल मैनेजर था उसे खींच कर ले जाने लगते हैं, क्योंकि जब हमारे पास से हमारी पोजीशन चली जाती है ना तो हम दूसरों पे उंगली उठाते हैं, और यही जनरल मैनेजर कर रहा था। पर वांग जी उसे बाहर निकलवा देता है और इसके बाद वो तुरंत ही अपने रूम में चला जाता है। वांग जी को गुस्सा आ रहा था और समझ नहीं आ रहा था कि ये सब फालतू की चीज़ें करते क्या लोग, अपनी सबको अपनी अपनी ज़िंदगी में काम करने से मतलब क्यों नहीं है। और जो विंग के पास लोग खड़े हुए थे वो बात करने लगते हैं कि ये कितना शेमलेस इंसान है, इसकी वजह से जनरल मैनेजर को निकाल दिया, उन्होंने गलती क्या कहा था, वैसे भी ये करता ही ऐसा काम है ना। सीसी विंग के पास आते हैं और बोलते विंग तुम ठीक हो। विंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। विंग तुरंत ही अपने रूम में जाता है और डोर को लॉक कर लेता है। विंग को डर लग रहा था, सच में क्या ऐसे ही उसके साथ क्यों होता रहता है, वो कभी ऐसा करना भी नहीं चाहता, बट आए दिन उसके साथ ऐसी चीज़ें क्यों होती है। विजय को डर लग रहा था, वो क्या करे और क्या ना करे, उसका माइंड अच्छे से वर्क ही नहीं कर रहा था। बार बार उसे डर लग रहा था कि कोई उसके बारे में गलत बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। इसके बाद विजय जो है ना वो बस ऐसे ही अपना काम करता है, हालांकि उसका काम में ध्यान नहीं लग रहा था और वांग जी उसे अलग ही चीज़ों में लगा हुआ था, क्योंकि विजय के डैड की अचानक से तबीयत खराब हो गई थी और वांग जी को ये थोड़ी देर पहले ही पता चला था। वांग जी विजय को बताने के लिए आने वाला था, बट तभी उसने देखा कि ऑफिस में तो कांड हो रहा है, मतलब लोग ऐसे बकवास कर रहे हैं। वांग जी विजय को बताना ही भूल गया। वांग जी सोचता नहीं वो विजय को कैसे बताए, विजय तो ऑलरेडी ही इतना प्रॉब्लम में है और अब वो ये सब करके परेशान नहीं करना चाहता विजय को। इसके बाद आज का दिन बीत जाता है, विजिंग अपने ऑफिस में ही था। वांग जी देखता है विजिंग अपने ऑफिस रूम में है, वो तुरंत ही जो विजिंग था उसे पिक करने के लिए आता है और बता विजिंग। विजिंग देखता और अपने आंसुओं को साफ करता है और बता यस बॉस। वांग जी बोलता चलो, एंड वो तुरंत ही विजिंग का हाथ पकड़ता है और उसके बाद विजिंग को ले जाने लगता है अपनी कार की ओर। जो सब लोग थे वो बात कर रहे थे और बोल रहे थे सच में ये तो इंसान ऐसा ही है, मुझे तो इससे बात ही नहीं करनी है, और विजिंग को लेके बस ऐसे ही गॉसिप कर रहे थे। भले ही बॉस के सामने कुछ नहीं बोलेंगे, बट पीठ पीछे मतलब पीठ पीछे तो ये सब चर्चा होती रहेगी। वीजिंग इग्नोर करता है और वो वांग जी के साथ आता है। वांग जी वीजिंग को लेके सीधा मेंशन आता है। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता आप मुझे यहाँ क्यों लेके आई हो। वांग जी बोलता चलो मेरे साथ। इसके बाद वांग जी वीजिंग को बेसमेंट एरिया की ओर लेके आता है, जहाँ पर जो मिस्टर ली थे उन्हें बांध के रखा गया था। वीजिंग उन्हें देखता है और बोलता कि ये सब। वांग जी बोलता है कल इसने तुम्हें टच करने की कोशिश की थी ना। वीजिंग बोलता है हाँ। वांग जी बोलता है इसलिए ये यहाँ पर आया है मुझसे बात करने के लिए, अगर इसने साबित कर दिया कि तुमने इसे सेड्यूस किया है तो मैं इसे छोड़ दूंगा। वीजिंग देखता है और बोलता है क्या। वांग जी बोलता हाँ मुझे तो ऐसे लग रहा है तुमने सेड्यूस किया है, क्योंकि तुमने इसे कल बहुत कम मारा। वीजिंग वीजिंग देखता है और बोलता है क्या सच में। वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल, ये लो, जितना गुस्सा है उतार दो इस पे, इसने हिम्मत कैसे की बीजिंग तुम्हें टच करने की, इसे अच्छे से बताओ। बीजिंग ये देखने के बाद तुरंत ही उसके माइंड में सब चीज़ें घूमने लगती हैं। इसके बाद वो तुरंत ही जो वांग जी ने उसे आयरन की रोड दी थी वो तुरंत ही वांग जी के हाथों से ले लेता है और उसके बाद जाता है और उसको देखता है। और ऑब्वियसली भाई वीजिंग फाइटर है, उसे अच्छे से फाइट करना आता है। हम कभी इमोशन से ही फाइट नहीं कर पाते हैं, बाकी वीजिंग को फाइट अच्छे से आती है। तो वीजिंग उस आयरन रोड से बहुत बुरी तरह से मिस्टर ली को मारता है। उसके बाद वो उसके हाथों को भी तोड़ता है और बोलता है तुम कल इसी हाथों से मुझे टच कर रहे थे ना, मैं ड्रंक था, मेरा फ़ायदा उठा रहे थे हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बिल्कुल नहीं। विकिंग उसे बहुत मारता है, उस पर सारा गुस्सा उतार देता है। एंड इसके बाद जो मिस्टर ली था वो बेहोश हो जाता है। वांग जी बोलता है विकिंग शांत हो जाओ। इसके बाद वांग जी विकिंग को बाहर लेके आता है। वांग जी विकिंग को देखता है और बोलता है विकिंग मैं तुमसे आज भी वही चीज़ बोलूँगा, मैरी मी। विकिंग देखता है वांग जी को और बोलता है
क्या शादी करना ज़रूरी है? वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल वीजिंग, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वीजिंग बोलता है भले ही मैं शादी करने के लिए हाँ बोल दूँ, पर प्यार तो नहीं होगा ना। वांग जी बोलता प्यार का क्या है, वो तो हो जाता है। वीजिंग बोलता है ठीक है, मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। वांग जी बोलते क्या सच में? वीजिंग बोलता हाँ, वैसे भी मुझे तुम्हें सेड्यूस करने का टैग, तुम्हारे साथ क्या क्या करने का टैग पता नहीं मुझे भी लग चुके हैं, तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, चलो शादी करते हैं। वांग जी बोलता सच बोल रहे हो? वीजिंग बोलता हाँ, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है करने के लिए, तो यही कर लेता हूँ। एंड इसके बाद तुरंत ही वांग जी वीजिंग को गले लगाता है और वो बहुत हैप्पी हो जाता है। और ऐसा ही होता है, वांग जी वीजिंग को उसके घर छोड़ के आता है। वीजिंग चुप था, वो कुछ नहीं बोल रहा था एंड वांग जी हैप्पी था। वांग जी जानता था कि वो वीजिंग को फोर्स कर रहा है, बट कहीं ना कहीं वो खुश भी था। वीजिंग उसकी लाइफ में आ जाएगा, कोई उसे मतलब इल्ज़ाम नहीं लगाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा शादी के बाद तो। एंड वांग जी वीजिंग को घर लेके आता है, वीजिंग की पूरी फैमिली से बात करता है और लायन सेजन को भी उसने बुला लिया था। लायन सेजन, यान ली, सब लोग बैठे हुए थे। वांग जी बोलता है मैं वीजिंग से शादी करना चाहता हूँ। यान ली देखती है और बोलती बट हम जानते हैं कि आप आशिन को पसंद करते हैं, पर वांग जी बोलता है पर कुछ नहीं, मैं उससे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ। वीजिंग क्या तुम करना चाहते हो? वीजिंग बोलता है हाँ मैं करना चाहता हूँ। यान ली बोलती बट वीजिंग, वीजिंग बोलता नहीं शीजे, मुझे करना है, बहुत हो गया अब ये सब, और वैसे भी इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। यान ली इसके आगे कुछ नहीं बोलती। वांग जी बोलता है हम कल शादी करेंगे। इसके बाद सब लोग हाँ बोल देते हैं। वांग जी वीजिंग को घर छोड़ के सीधा अपने घर आता है। लायन सिजन भी उसी के साथ आए थे। लायन सिजन बोलते वांग जी तुम वीजिंग को फोर्स कर रहे हो। वांग जी बोलता नहीं गगा, उसने इस बार मुझसे खुद कहा कि मुझसे शादी करना चाहता है, इसीलिए। लायन सिजन बोलते बट वांग जी एक तरह से फोर्स ही हुआ। वांग जी बोलता गगा फोर्स करूँ या ना करूँ, शादी तो उसे मुझसे करनी है, तो जो काम बाद में होने वाला है वह भी हो जाए। लायन सिजन बोलते तुम नहीं समझोगे। इसके तुरंत ही बाद लायन सेजन वहाँ से चले जाते हैं एंड वांग जी इन्फॉर्म कर देता है सभी मतलब लोगों को, भाई ये सब डेकोरेशन वगैरह होनी है, सब हो जाए। और वांग जी फिर इसके बाद सभी चीज़ों को इन्फॉर्म करता है एंड तुरंत ही सब चीज़ें लायन मैंशन में आना शुरू हो जाती हैं। और लायन सेजन अपने रूम में थे और वो बोल रहे थे वांग जी मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारा, तुम वीजिंग को एक तरह से फोर्स ही कर रहे हो तुम्हारे साथ शादी करने के लिए, वो शादी नहीं करना चाहता है बट तुम मुझे फोर्स कर रहे हो। कभी भी खुश नहीं रहोगे तुम दोनों जब तक कि प्यार न हो, बट तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, पागल हो गई हो पूरी तरह से। अब मैं क्या ही करूँ तुम्हारा। जो लायन सेजन थे वो भाई वांग जी को चाहकर भी नहीं समझा सकते थे, तब वो थक ही जाते हैं और बोलते हैं नहीं, उसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट डे का सीन, वांग जी को तो पूरी रात नींद ही नहीं आई और वहीं बीजिंग, वो कुछ भी नहीं सोच रहा था, खाली था उसका मन, क्योंकि एक इंसान कब तक सब कुछ सहेगा, मेंटली डिस्टर्ब हो गया था वो पूरी तरह से। यानली विंग से बात करती है बट विंग मना कर देता है कि शीजे बहुत हो गया, अब मैं ये सब चीज़ें और नहीं झेल पाऊँगा, मुझे बस अब अपने अपनी लाइफ को हेल नहीं बनाना है, मैं अपनी पीसफुल लाइफ चाहता था, बट मेरी लाइफ में अब पीस को छोड़ के सब कुछ है। डे बाय डे हर दिन एक नई टेंशन, हर वक्त नया प्रॉब्लम, हर चीज़ मुझे काटने को दौड़ती है। शीजे प्लीज़ मुझे करने दीजिए अब जो मैं चाहता हूँ वो। यानली भी फिर कुछ भी नहीं बोलती एंड वांग जी ने सबको इन्फॉर्म कर दिया था कि वो सबको टाइमिंग बता देगा तो सब लैंड मेंशन आ जाए, शादी वहीं पे होगी। और विकी के मॉम डैड को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है, उन्हें शादी लाइव दिखाई जाएगी। और यही होता है, विकी के मॉम डैड आना चाहते थे बट क्या ही बताए। और वांग जी जो है ना वो पता कर चुका था विकी के डैड की जो कंडीशन थी वो स्टेबल हो गई थी, इसीलिए। ऐसे ही आज का पूरा दिन चला जाता है। विजिंग पूरा दिन अपने रूम से बाहर नहीं आता, बस वो बेड पर सोता रहता है। वो ऐसे सोना चाहता था जैसे कि मानो वो दोबारा कभी होश में ही नहीं आना चाहता हो। और वांग जी वो बहुत खुश था। लायन सिजन काम को कर रहे थे बट कहीं ना कहीं उन्हें बुरा लग रहा था विजिंग के लिए, एंड वांग जी के लिए खुश थे, वो समझ ही नहीं पा रहे थे। और शाम हो जाती है, शाम को सभी लोग जो है ना वो आ चुके थे, एक-एक करके गेस्ट आ रहे थे और ज़्यादा लोगों को भी बुलाया नहीं गया था, बस कुछ ही इम्पोर्टेंट लोगों को बुलाया गया था। शादी बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखी गई थी, हालाँकि ऐसा होना इम्पॉसिबल होता है, कहीं न कहीं तो गॉसिप हो ही जाती है और यही हो रहा था। गॉसिप बहुत अच्छे से हो गई थी और सबको पता चल गया था, मीडिया, रिपोर्टर्स सब जगह थे। एक इंसान को देखते हैं जो बैठा हुआ था अपने रूम में और वो बोल रहा था, डैड लैंड मांग जी अभी तक बर्बाद नहीं हुआ तो हम क्या करें? अगर हमने उसे नहीं मारा तो वो हमें मार देगा, कुत्तों की तरह लगा हुआ है वो हमारे पीछे। उसके सामने वाला इंसान बोलता है चिंता मत करो बेटा,
देखना तुम मैं क्या करता हूँ। मैंने सारे इंतजाम अच्छे से कर लिए हैं। पहले उसकी कोई कमज़ोरी नहीं थी, बट अब उसकी कमज़ोरी है। और चिंता मत करो, उसकी कमज़ोरी बहुत जल्द हमारे हाथ में आने वाली है। ये सुनने के बाद तो वो बोलता, क्या सच में? तो वो बोलती, हाँ बिल्कुल बेटा, चिंता मत करो तुम। उस लैन वांग जी को हम हमारे घुटनों पे लेके आएंगे, देखना तुम। और वो तीनों स्माइल करते हैं। तुरंत ही वो अपना फ़ोन निकालता है और कॉल करता है और बोलता है, क्या पता चला? तो वो बोलते हैं, हाँ सर, हमें पता चल गया है और हम बस उन्हें लेके आने वाले हैं। ये सुनने के बाद तो वो तो बहुत ही स्माइल करते हैं दोनों के दोनों। हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग के रूम के बाहर नॉक होता है। वीजिंग उठ चुका था और वो बस चुपचाप करके देखे जा रहा था सब कुछ। तभी वीजिंग के रूम के बाहर नॉक होता है। वीजिंग डोर ओपन करता है। यानली बोलती, वीजिंग हमें चलना होगा। वीजिंग बोलता है, ओके शीजी। वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। वीजिंग बाहर आता है, जियांग चेंग देखता है और वो भी कुछ नहीं बोलता। अब उनकी क्या ही करे भाई। इसके बाद वो तुरंत ही कार में बैठ जाते हैं। वीजिंग अलग कार में बैठा हुआ था। यान ली जियांग चिंग एक साथ थे, क्योंकि वीजिंग की कार यहाँ से वीजिंग को जहाँ पर रेडी करना था वहाँ पर जाने वाली थी और कार भी निकल जाती है और ऐसे ही होता रहता है। अब हम देखते हैं वेडिंग हॉल को। वेडिंग हॉल को अच्छे से डेकोरेट कर दिया गया था और जो वांगजी था वो रेडी हो चुका था और बस वांगजी को बुलाया जा रहा था। लायन सिजन वांगजी को स्टेज पे लेके आते हैं और वांगजी खड़ा हुआ था। प्रेस्ट वहाँ पे खड़ा हो चुका था और सभी चीज़ें अच्छे से हो रही थी। बट तभी जो बहुत ज़्यादा प्रेस्ट था वो बोलता है कि प्लीज़ अब आप अपने पार्टनर को बुलाइए। इसके बाद वहाँ पर अनाउंसमेंट की जाती है और यान ली भागते हुए आती है और बोलती है, वीजिंग वीजिंग नहीं है वो, उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। वांग जी बोलता है, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? जो बोल सकते हैं यानली थी वो बोलती है, वीजिंग वीजिंग के पास से ये लेटर मिला है हमें। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता, व्हाट लेटर? एंड तुरंत ही जो वांग जी था वो लेटर लेता है और उसके बाद उस लेटर को रीड करता है और वांग जी का गुस्सा हाई। वांग जी लेटर को रीड करने के बाद बोलता है, हाउ डेयर यू वीजिंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी जो वो लैन सिजन थे वो बोलते, वांग जी क्या हुआ? लैन सिजन जो है ना वो वांग जी को देखते हैं और वांग जी के हाथों से लेटर लेते हैं। तो वो वहाँ पे वीजिंग का लेटर था और वहाँ पे लिखा हुआ था, लैन वांग जी, मैं अपनी लाइफ को हेल बनाना नहीं चाहता हूँ। तुमने बहुत कुछ किया है मेरे लिए और इसीलिए मैं तुमसे बहुत दूर जा रहा हूँ। आई नो तुम मुझसे प्यार करते हो बट मैं नहीं। मेरा प्यार तुम्हारे लिए है भी या नहीं मैं नहीं जानता, पर सब चीज़ें मेरी वजह से हो रही हैं। मैं मैं क्या चाहता हूँ मैं खुद भी नहीं जानता, इसीलिए मैं सब लोगों से दूर जा रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना और प्लीज़ अगर तुम मुझसे थोड़ा भी प्यार करते होंगे ना तो मेरे मॉम और डैड को अच्छे से रखोगे और मेरी चीज़ें और गगा को भी, आई मीन यामचेंग को भी। गुड बाय लैनबांग जी, प्लीज़ एक अच्छी सी लड़की से फ्यूचर में शादी करना और उसके साथ खुश रहना। और ये देखने के बाद तो वांग जी बहुत ही गुस्से में था। वांग जी बोलता है, वीजिंग कहाँ जा सकता है? यान ली बोलती है, हमें नहीं पता चला, पता नहीं कहाँ चला गया वो अचानक से और हमें ये लेटर मिला है, हमें क्या करें? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वांग जी गुस्से में था और जो वहाँ पे लोग आए हुए थे वो बोलते, व्हाट, ओह माय गॉड, हमें तो पता ही नहीं था लैन वांग जी का पार्टनर भाग गया। मैंने तो उसके बारे में रूमर्स सुना है कि वो लोगों को सेड्यूस करता फिरता है, इसीलिए शायद किसी और को फंसाने के लिए चला गया होगा। ओह माय गॉड, देखो ना लैन वांग जी, ओह इसके साथ तो कितना बुरा हुआ। इसे पता भी नहीं इसने कितने गलत इंसान को चुन लिया। और ऐसा ही होता है, चारों तरफ न्यूज़ सेपरेट हो जाती है और यही बातें चल रही थी। हम देखते हैं यहाँ से पूरे एक दिन के बाद का सीन। एक दिन हो चुका था, वीजिंग का कुछ पता नहीं चला और जो वांग जी था वो पूरी तरह से फर्स्ट एड था। वीजिंग उस रूम से कहाँ गायब हुआ कोई नहीं जानता। वीजिंग अपनी मर्जी से गया था या कोई और वीजिंग को ले गया था, कोई नहीं जानता। वहीं दूसरी ओर वीजिंग के मॉम डैड को भी हम देखते हैं। वीजिंग के मॉम और डैड दोनों ही बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि लाइव को जो है ना, मतलब वेडिंग को लाइव दिखाया जा रहा था, जिस वजह से जो लैंस आई मीन वीजिंग के मॉम डैड थे वो भी देख रहे थे। बट जैसे ही उन्हें पता चला वीजिंग गायब हो गया, भाग गया है, वो खुद भी मतलब सोच नहीं पा रहे थे। लायन सेजन बोलते हैं, वांग जी, वांग जी। वांग जी देखता और बोलता, गगा कुछ पता चला? लायन सेजन बोलते हैं, नहीं वांग जी, कुछ भी पता नहीं चला। पता नहीं अचानक से वीजिंग वहाँ से कहाँ गायब हो गया। वांग जी बोलता, वीजिंग अगर तुम मेरे हाथ लगे ना तो तुम देखना मैं क्या करता हूँ। तुम्हें यकीन नहीं है वीजिंग, तुमने क्या कर दिया? तुमने क्या किया है? तुमने मेरे प्यार का मजाक बनाया वीजिंग, मेरे प्यार का मजाक। मैं देखना क्या करता हूँ। तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करता है। वांग जी अपना फ़ोन देखता है तो उस पर एक मैसेज था, अपने फ्यूचर हस्बैंड को देखना चाहते हो तो इस एड्रेस पे आ जाओ।
वांग जी देखता है और वो बोलता है तुम कौन हो। दूसरी ओर से फिर से मैसेज आता है, अगर तुम चाहते हो उसे देखना तो आ जाओ, मैं बस तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ, उसे मैंने तुम्हारे लिए अपने पास रखा हुआ है, आ जाओ, वरना तुम जानते हो ना मैं क्या करूँगा। वांग जी बस अपनी आंखें बंद करता है और जो लेटर था विजिंग के रूम से मिला था, जहाँ पर विजिंग रेडी हो रहा था, उसमें विजिंग की राइटिंग थी, इसमें कोई झूठ नहीं था। वहाँ पे बस विजिंग की राइटिंग में ही लिखा हुआ था और ये सच था कि वो विजिंग ने ही लिखा था। विजिंग सच में भाग गया था या उसे भगाया गया, ये तो कोई नहीं जानता। और ऐसे ही हो रहा था। वांग जी बस अपनी कार लेता है और उसके बाद अपने गगा को बोलता है, गगा मुझे जाना है। और इसके बाद वो यहाँ से निकल चुका था। लैन सेजन घबराए हुए थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और वीजिंग का कोई अता पता नहीं। यहाँ ली बहुत परेशान हो गई थी कि वो क्या करे। तो एवरीवन, आपको क्या लगता है, वीजिंग खुद से गायब हुआ है या फिर वीजिंग को गायब किया गया है? वीजिंग कहाँ है आखिर? चलिए फिर शुरू करते हैं। आई मीन आज का पार्ट ये खत्म करते हैं, शुरू नहीं, कल देखेंगे क्या होता है। बाय बाय एवरीवन।